मृत्यु के बाद कौन साथी होगा? वो जो साथी मिलेंगे वो भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। सब तुम्हें उसी तरह से संसार के बारे में उल्टी सीधी बातें जो तुमने सुनी थी जीवन भर, बस वही उनके साथ भी वही फेस करना। अभी समय, अभी मौका, अभी गोल्डन चांस है, कुछ किया जाए। नमस्कार दोस्तों, जो डॉक्टर हर दिन मृत्यु के साथ खेलते हैं, अगर वही डॉक्टर अगर मृत्यु के पार चले जाएं, मौत की यात्रा करें और जो वहां से लौटें आत्मा के सीक्रेट्स लेकर, तो आपको कैसा लगेगा? आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे डॉक्टर की है जो मरकर आत्मलोक में गए और फिर वापस लौटे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस संसार को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना था। आप भी जानना चाहेंगे डॉक्टर के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। डॉक्टर राजीव पार्टी, जो कि बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में रहते हैं, इन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। उसके बाद इनकी एक सर्जरी हो रही थी। जीवन में सारी खुशियां थी तब तक, धन था, यश था, BMW, मेंशन, लेकिन एट द सेम टाइम घमंड था, मोह था और चीजों को कंट्रोल करने की टेंडेंसी थी। जब प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो सर्जरी के बाद उन्हें सेप्टिक शॉक हुआ, शरीर ठंडा पड़ने लगा और उन्हें ICU में भेजा गया। डॉक्टर्स के साथ भी यही होना है, हम सबके साथ भी होना है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। मृत्यु तो ऐसे ही आनी है, कभी प्यार से आएगी तो कभी दुत्कार से आएगी, कभी अचानक आएगी तो कभी स्टेप बाय स्टेप आएगी, लेकिन आएगी। और सडनली एक दिन ऐसा होगा जब हम पड़े होंगे और कोई इस शरीर का संभाल करने वाला। जो इन्होंने बुक लिखी है डॉक्टर ने, डॉक्टर राजीव पार्टी के नाम से इनका नाम, और इन्होंने बुक लिखी है डाइंग टू वेक अप। पूरे विस्तार से इन्होंने बताया और नेट पर आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में इन्होंने सारा कुछ शेयर किया है और आजकल ये NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस की वर्कशॉप भी लेते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप प्रैक्टिकली ढूंढ सकते हैं, आप जान सकते हैं इनके बारे में और इनके इंटरव्यू भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। जरूर देखिए ताकि आपको यकीन हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितनी गहराई से देख कर कह रहा हूँ। देखो, मेरा रोज का काम है, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु का समय उनको दिखाई पड़ता है। लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि मेरा क्या होगा। ये जो मैंने डॉक्टर राजीव की मैंने बात करी आपके साथ, इनके साथ भी ऐसा ही जो अनुभव हुआ है। अब जब भी इनकी मृत्यु हुई तो 8 मिनट के लिए डॉक्टर्स ने इन्हें पूरी तरह से डेड डिक्लेयर कर दिया। ये पूरी घटना डॉक्यूमेंटेड है। मृत्यु के बाद डॉक्टर पार्टी ने खुद अपना डिटेल बताया कि मैं शरीर से बाहर निकल गया, ICU के ऊपर मैं तैरता हुआ अपने आप को फील किया। मैंने अपनी बेहोश देह को पड़ा हुआ देखा, डॉक्टरों को, नर्सों को, सभी को देखा। लेकिन उसके बाद मैं एक सुरंग में गया, प्रकाश की ओर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एक नरक जैसी जगह पर पहुंचा जहाँ कर्मों की ज्वाला जल रही थी। ये उनके अपने वचन है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जो लोग जिनका मैंने जीवन में निरादर किया था वो मेरे सामने थे। वो लोग जिनको मैंने किसी भी तरह का दुख दिया था वो सब मेरे सामने। ये घटना हम सभी के साथ घटनी है, प्यार से घटेगी या दुखद वे में घटेगी, उन सबको फेस करना ही पड़ेगा। लोग जिस सच्चाई से जीवन भर भागते फिरते हैं सबके साथ ही होता है। तो कोई अब अगर पता होगा पहले से इस यात्रा के बारे में, थोड़ा सा भी एस्टिमेशन होगा तो आप पार निकल सकते हैं, चांसेस हैं। जो उन्होंने डॉक्टर राजीव की मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने कहा कि मैं नरक की छाया में गिरने ही वाला था कि मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। वो कह रही थी कि बेटा तुझे अभी लौटना है, तुझे अपनी सेवा करनी है, तूने अपने पाप देखे, अब उनका प्रायश्चित कर, द टाइम इज स्टिल देयर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिव्य आकृतियां दिखी, एक भारतीय साधु दिखे और एक स्वर्ण पुरुष, उन्होंने नाम दिया कि सोने की तरह चमकती हुई उनकी देह थी, वो मुझे दिखाई दे। उन्होंने कहा कि तेरा अभी समय नहीं हुआ, अभी जा और आत्मा की सेवा कर, लोगों को सच की राह पर लेकर आ। फिर याद रखें ये घटना जो उन्होंने बताई, श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो योगी मार्ग से भटक भी जाए तो उसे वहां जन्म मिलता है जहां से वो पुनर्साधना कर सके। यानी ये यात्रा आगे कंटिन्यू रहती है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पाप और पुण्य दोनों की समीक्षा मृत्यु के तुरंत बाद होती है। हिसाब किताब तो होता है, उनका भी होता है, आपका भी होता है, हमारा भी होता है, सबका होता है। मेरा टॉपिक यही है जो डॉक्टर राजीव पार्टी के बारे में मैं बात कर रहा था। इन्होंने भी फिर लोगों को मृत्यु के बारे में सिखाना शुरू किया। ये वर्कशॉप लेते हैं जिसका नाम है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। हम भी ये वर्कशॉप लेते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये बताने के लिए कि वास्तव में ये कितना जरूरी है। जीवन भर की ट्रेनिंग आपको संसार के लिए मिलती है, ऐसे कमाओ, ऐसे खाओ, ये करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो।
लेकिन एक कुछ आगे की यात्रा भी तो पता हो, जहां जाना है और अनंत तक रहना है। आगे का यात्रा नहीं पता। जह मार्ग के गणे जाए ना कोसा, जिस मार्ग के कोस नहीं गिने जा सकते, वो कितना लंबा रास्ता है। छोटी मोटी यात्रा पर भी इंसान जाता है तो भी इतनी सारी तैयारी करके जाता है, इतने सारे बैगेज लेकर जाता है। 3 दिन की यात्रा पर जाना है, ये भी रख ले, वो भी रख ले, वो भी रख ले, वो भी रख ले, पता नहीं क्या क्या काम आएगा, है ना। सब चीजें रखता है, लेकिन उस अनंत यात्रा पर क्या रखना है साथ में, कोई बताने वाला है? कोई सदगुरु मिले हैं जो बताएं? कोई ज्ञान देने वाला मिला है जो बताए, जो समझाए? मृत्यु के बाद कौन साथी होगा? वो जो साथी मिलेंगे वो भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। सब तुम्हें उसी तरह से संसार के बारे में उल्टी सीधी बातें जो तुमने सुनी थी जीवन भर, बस वही उनके साथ भी वही फेस करना है। अभी समय, अभी मौका, अभी गोल्डन चांस है, कुछ किया जाए। डॉक्टर राजीव ने भी किया, समझ गए बात को तो उन्हें लोगों को समझाना शुरू किया। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी फरमाते हैं, मृत्यु का क्षण ही आत्मा का दर्पण होता है। जो छिपाया था वहां खुल जाता है, जो अधूरा था वहां दिख जाता है। लेकिन अगर गुरु के किए पर बात समझ में आ जाए तो सदगुरु उस समय में भी साथ देते हैं। उस मुश्किल से मुश्किल समय में भी गुरु महाराज हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। बस इसीलिए गुरु का इतना महत्व। जीते जी जपा जा सकता है, जीते जी परमात्मा का नाम लिया जा सकता है। हम भी जप लें, अब तो मौका है। क्या पता कब दी एंड हो जाए, क्या पता कब दी एंड हो जाए, जानना जरूरी है। इसीलिए जो यहाँ मैं बात बता रहा हूँ, जो उनके जीवन में परिवर्तन आया डॉक्टर पार्टी के बारे में, उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस उसके बाद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब जीवन अध्यात्म और ध्यान और सेवा में समर्पित है। उन्होंने एक सेवा अभियान शुरू किया जिसका नाम हीलिंग द सोल। आज वो भारत, अमेरिका, यूरोप के में NDE वर्कशॉप करते हैं। ये NDE वर्कशॉप जो है, NDE वर्कशॉप का मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस वर्कशॉप करते हैं। और ये विशेष रूप से जो बुक लिखी है, आप ये बुक अवश्य पढ़ें। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है, डाइंग टू वेक अप, यानी मृत्यु के समय अगर आप जाग गए तो कितनी बड़ी बात हो सकती है, होनी भी चाहिए। ये मौका है, ये गोल्डन चांस है। बुद्धत्व पाकर जीते जी भी बहुत कुछ किया जा सकता, बुद्धत्व पाया जा सकता। कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ दे। कभी बैठना ध्यान से, आप भी कभी बैठना, अपने भीतर उतरने का प्रयास, कभी आत्मा के कल्याण का प्रयास। थोड़ा थोड़ा किया हुआ मेडिटेशन भी अंत समय में काम आता है। ठीक वैसे ही जैसे संसार में छोटी सेविंग की होती, जो मुश्किल का समय आता है तो सेविंग काम आती है ना, बस यहाँ पे भी सेव कर रहे हैं, अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी बार बार फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से बस कैसे भी करके इस जीवन को सफल कर लो। जीवन का अंत आने से पहले पहले अपने पास वो धन इकट्ठा कर लो जो आगे काम आए। जेह मार्ग के गणे जाए ना कोसा, मन हर का नाम वहां संग तोषा। वहां तेरे तोषा यानी कि तेरे साथ गिफ्ट के रूप में जाता है। जैसे संसार की चीजें लेकर जाते हैं ना, बस वहां पर भी परमात्मा का नाम ही जाता है। तो जितना हो सके जपा जाए। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने मुझे रास्ता बताया है प्रेम का, मुझे रास्ता बताया है अजपा जाप का, कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। तो गोल्डन चांस अभी तो किया जा सकता। आगे क्या भरोसा, आगे क्या भरोसा, क्या हो। तो अभी बहुत कुछ किया जा सकता। मृत्यु के बाद कोई संभाल नहीं करता, कोई संभाल नहीं करता है। तो सदगुरु यहाँ भी साथी होते हैं, सदगुरु वहां भी साथी होते हैं। सज्जन सही नाल में चलन दे अनाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उत्थे खड़े दिसन। गुरुवाणी में गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी है कि जहाँ सज्जन ऐसे हो, मित्र ऐसे हो जो संसार में भी साथ दें, और चलन दे अनाल चलन, जब साथ चलो मृत्यु के बाद तो भी सदगुरु साथ जाएं तो, और वहां पे भी तुम्हें सदगुरु ही मिले तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। आपके जीवन में कोई गुरु है, आपके जीवन का कुछ कल्याण हुआ, अगर नहीं हुआ तो जरूर प्रयास, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा करें, मन में भक्ति पैदा करें, और परमात्मा के नाम का जाप करके साथ कल्याण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों को भी अवेयरनेस फैले, बस इसीलिए आपको बताया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अगर आप वीडियो भी शेयर करते हैं तो भी आप उसी अवेयरनेस को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं।